बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी बिसात बिछा चुके हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला दांव चला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी और अंदरूनी खींचातान के बीच जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची ने न सिर्फ एनडीए के अंदर नई हलचल पैदा कर दी है, बल्कि कुछ पुराने राजनीतिक घाव को भी फिर से कुरेद दिया है। सबसे बड़ा संकेत ये है कि जेडीयू ने इस बार कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई सवाल नहीं छोड़ा और किसी साथी दल की परवाह किए बिना अपने राजनीतिक एजेंडे को सीधा और सटीक तरीके से सामने रखा है। नीतीश कुमार ने इस सूची को सिर्फ एक औपचारिक ऐलान नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान समझा जा रहा है। इस सूची में वो 5 सीटें भी शामिल हैं जिन पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का दावा था। यानी जेडीयू ने न केवल अपने विरोधियों को जवाब दिया है बल्कि अपने सहयोगी दल को भी एक सख्त संदेश दे दिया है कि बिहार की राजनीति में अब समझौता कमजोर नहीं मजबूत होकर किया जाएगा। इसे जेडीयू की तरफ से जारी एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डिंग कहा जा सकता है, जिसमें ये साफ कर दिया है कि एक सीटें के बंटवारे में सिर्फ गठबंधन नहीं, पार्टी की जमीनी पकड़ और नेतृत्व की प्राथमिकता मायने रखती है। जिन 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उनमें पुराने चेहरे और नए समीकरणों का मिश्रण नजर आता है। सियासी संतुलन साधने के इस प्रयास में जेडीयू ने जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को एक बार फिर सरायरंजन से टिकट मिला है, तो आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव मैदान में होंगे। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंह सवर से रमेश श्रीदेव, मेदपुर से कविता साह को इस बार टिकट दिया गया है। ये सभी नेता न केवल अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं बल्कि पार्टी के भीतर भी उनके अनुभव और कार्यशैली को लेकर एक स्पष्ट सम्मान का भाव है। जेडीयू की इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे। अनंत कुमार सिंह जो मकोमा से चुनाव लड़ेंगे, पहले से ही एक बड़े प्रभावशाली नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं। श्याम रजक को फुलवारी से, कौशल किशोर को राजगीर से, धूमल सिंह को एकमा से, महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से, संतोष कुमार निराला को राजपुर से, मदन सहानी को बहादुरपुर से, श्री भगवान सिंह कुशवाहा को जगदीशपुर से, कोमल सिंह को गायघाट से और विद्यासागर सिंह को मोरवा से मैदान में उतारा गया है। ये सभी नाम जेडीयू के उस सांगठनिक ढांचे का हिस्सा है जो चुनावी समय में नीतीश कुमार की रणनीतिक सोच को जमीन पर उतारते हैं। इस सूची के साथ ही ये साफ हो गया है कि जेडीयू अब इस चुनाव को लेकर एक आम चुनाव नहीं बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व और नेतृत्व की ताकत के तौर पर देख रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में पार्टी ने यह तय कर लिया कि गठबंधन के नाम पर दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने खुद इस सूची की अंतिम समीक्षा की और हर एक नाम पर रणनीतिक तौर पर सहमति दी है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अगली सूची उन सीटों के लिए होगी जिन पर अब तक एनडीए के भीतर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार टिकट वितरण सिर्फ वोट बैंक के आधार पर नहीं बल्कि फील्ड रिपोर्ट, कार्यकर्ता की पकड़ और जनता के साथ जुड़े रहने की काबिलियत के आधार पर हुआ है। यानी पार्टी अब चेहरों के आधार पर नहीं, काम के आधार पर टिकट बांट रही है। इससे ये भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। बिहार में साल के अंत तक चुनाव संभावित हैं और हर दल इस वक्त अपनी रणनीतिक और अंतिम रूप से जुटा हुआ है। ऐसे में जेडीयू की ये पहली सूची राजनीतिक पिच पर पहला बड़ा शॉट मानी जा सकती है। इस सूची के बाद भाजपा, लोजपा और अन्य घटक दल पर भी दबाव बढ़ जाएगा कि अपने पत्ते खोलें और जनता के सामने अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर स्पष्टता रखें। जेडीयू का ये कदम नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने पहले ही सभी संभावित समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपना खेल आगे बढ़ाया है। चुनावी दंगल का शंखनाद हो चुका है और अब देखना ये होगा कि विपक्षी और सहयोगी दल इस राजनीतिक चक्रव्यूह का सामना कैसे करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।